नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है द्वितीय कोटि का अवकलन सीखेंगे। ये द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि का जो अवकलन होता है ये होता क्या है। आपके सिलेबस में केवल द्वितीय कोटि का अवकलन है, ठीक है, जबकि ये n कोटि का भी अवकलन होता है, यानी चतुर्थ, पंच या खष्ट या सप्त या अष्ट या 10 कोटि का भी अवकलन किया जाता है। कैसे होता है जरा हम लोग समझ लें। कुछ नहीं होता है, केवल अवकलन ही होता है। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई फलन है fx, x का फलन है, तो ये y है। तो जब इसका एक बार अवकलन करेंगे dy बाई एक्स के सापेक्ष, तो ये f डैश x लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रथम कोटि का अवकलन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? प्रथम कोटि का अवकलन, ठीक है। लेकिन अगर इसका पुनः एक बार और कर दिया जाए तो ऐसे लिखेंगे ना, d और यहाँ पर dy बाई dx और इसका dx के सापेक्ष कर दिया जाए जो आया है उसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा f डबल डैश x, यानी अब जो आया है उसका फिर से अवकलन किया जा रहा है। तो ये द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया। और इसको देखिए, जब ये लिखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह लिखा जाता है d2y, ये 2 पढ़ा जाता है, स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। d2y अपान dx2, तो देखिए dx2 ये ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ d पर 2 होता है, यहाँ x पर dx2 यानी पूरे पर है, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x। ये द्वितीय कोटि का अवकलन है, द्वितीय कोटि का अवकलन। आपके सिलेबस में केवल यही है। अब इसका एक बार और अगर कर दिया जाता है ऐसे d2y बाई dx2, ठीक है, का dx के सापेक्ष, तो ये हो जाता है तृतीय कोटि का अवकलन। तो ये ट्रिपल डैश हो जाता है, यानी ये ऐसे हो जाता है d3y अपान dx3 बराबर, यहाँ पर हो जाता है f ट्रिपल डैश x। तो ये तृतीय कोटि का अवकलन हो जाता है। क्या हो जाता है? तृतीय कोटि का अवकलन। क्लियर है? तो ये प्रथम कोटि है, ये द्वितीय कोटि है, ये तृतीय कोटि है। लिख लीजिए जरा इसे, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि का अवकलन। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? चलिए, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इसी तरह एक बार और करते चतुर्थ कोटि होता है, एक और करते पंच कोटि होता है। इस तरह n कोटि का भी अवकलन ज्ञात किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल द्वितीय कोटि का अवकलन है, इसलिए द्वितीय कोटि तक ही हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, दिया गया है पहला एग्जाम्पल कि y बराबर x³ प्लस tan x हो तो d2y बाई dx2 का मान ज्ञात हो, तो d2y बाई dx2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए dy बाई dx ज्ञात करते हैं। तो dy बाई dx इसका क्या हो जाए, डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी इसका x³ का अवकलन करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, लिख दें 3x स्क्वायर। और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई dx डायरेक्ट लिखिए, हमेशा लिखने की आवश्यकता नहीं होता है। अब एक पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर d2y बाई dx2 बराबर, ये 3x स्क्वायर है तो ये 6x हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ 6x।
और सेक स्क्वायर एक्स का पहले सेक एक्स के सापेक्ष करेंगे। क्यों? तो सेक एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2 सेक एक्स हो जाएगा। यानी आप समझिए, पहले हम कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का पहले सेक एक्स के सापेक्ष लिखेंगे और फिर सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो ये तो 6x हो गया, ये हो जाएगा 2 सेक एक्स यानी एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू tan x। सारे रूल लगाए जाएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो गया 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स और इंटू tan x, ये हो गया d2y बाई dx2। तो सॉल्व कर लीजिए इसे। सॉल्व करिए जल्दी से। दूसरा है कि y बराबर दिया है a sin x प्लस b cos x, b cos x हो तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई dx2 प्लस y बराबर 0। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि y बराबर a sin x प्लस b cos x, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर a sin x का हो जाएगा cos x और b cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 बराबर ये a इंटू cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और ये माइनस है यहाँ पर माइनस b, और sin x का हो जाएगा cos x, माइनस कामन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा a sin x प्लस b cos x। अच्छा, आप जरा देखिए कि यहाँ पर जो दिया है a sin x प्लस b cos x, ये इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस ये y हो जाएगा, ये है d2y बाई dx2, अभी इधर आएगा तो d2y बाई dx2 प्लस y बराबर क्या, 0। यही तो लाना था, हमें प्रूव करना था, इसका मतलब प्रूव हो गया। प्रूव करिए जल्दी से।
हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखा जाए। दिया है तीसरा नंबर, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 हो तो d2y बाई dx2 का मान ज्ञात करना है। चलिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। dy बाई dx बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 0, इसका तो 0 हो जाएगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y बाई dx2 बराबर हो जाएगा 2 और इसका 0, तो केवल 2 हो गया, यानी d2y बाई dx2 बराबर हो गया 2। सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा। अगला है चौथा कि y बराबर एक्स क्यूब इंटू log x ऐसे है हो तो d2y बाई dx2 ज्ञात कीजिए। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन किया जाए तो dy बाई dx, देखिए ये फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू इंटू लाग एक्स का हो जाएगा 1/x, डायरेक्ट अब लिखे ना, लाग एक्स का 1/x, या लिख देते हैं डी लाग एक्स अपन डी एक्स, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा लाग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्यू अपन डी एक्स, इसका मतलब एक्स क्यूब लाग एक्स का 1/x और प्लस ये लाग एक्स और इंटू 3x स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे है 3x स्क्वायर इंटू लाग एक्स, ठीक है। ये है dy बाई dx। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा d2y बाई dx2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर इसको फर्स्ट फलन मानने और इसको मानने सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और लाग x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और प्लस लाग x 3 लाग x और x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या है कि d2y बाई dx2 बराबर, ये तो 2x है ही और प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर लाग x का 1/x, ठीक है, और प्लस 3 लाग x और x स्क्वायर का 2x। तो चलिए यहाँ पर देखिए इससे कट जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ 2x हो गया, ये 2x है तो इसको लिखते 3x और 2x 5x और प्लस 3 दूना के 6x लाग x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि x कॉमन ले लें अगर तो 5 प्लस 6 लाग x
ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 + 6 log x ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, d2y/dx2। तो सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है। हो गया। चलिए, ये चौथा था। पांचवा देखिए, अभी एग्जाम्पल सॉल्व हो रहा है, आपका प्रश्नावली नहीं। हर तरह का पहले बता दिया जाए, फिर प्रश्नावली पर हम चलेंगे। y बराबर दिया गया है tan x + sec x। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए क्या, d2y/dx2 बराबर cos x/1 - sin x का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। चलिए, अब y बराबर tan x + sec x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर, इसका हो जाएगा sec² x, इसका हो जाएगा sec x + tan x, sec x × tan x। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, उतना आप लिख सकते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y/dx2, तो sec² x का हो जाएगा 2 sec x × sec x tan x, अभी हमने बताया था। और इसमें sec x × tan x का, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड माने, तो sec x × tan x का हो जाएगा sec² x, tan x का हो जाएगा sec² x और प्लस tan x × sec x × tan x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 sec² x tan x और प्लस यहाँ पे हो गया sec³ x और प्लस यहाँ पे हो गया sec x × tan² x। ये है d2y/dx2। क्लियर है? लेकिन हमें लाना क्या है, हमें लाना है कि cos x/1 - sin² x, cos x/1 - sin² x। ठीक है, तो इसे
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ पर देखा जाए कि सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को कास एक्स रख दिया जाए, सेक स्क्वायर एक्स को 1 कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, और कास स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी बदल सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स अपन कास स्क्वायर एक्स बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लिखते हैं 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को 1 कास स्क्वायर एक्स। अच्छा, tan एक्स है यहाँ पर, तो साइन एक्स अपन कास एक्स, तो हम यहाँ पर लिखें साइन एक्स अपन कास क्यू एक्स, प्लस यहाँ पर नीचे कास क्यू एक्स। ठीक है, यहाँ पर प्लस कास एक्स, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपन नीचे कास क्यू एक्स। ठीक है, अब देखिए नीचे तो कास क्यू एक्स है, तो नीचे कास क्यू एक्स रहने दे इसी तरह। ऊपर यहाँ 2 साइन एक्स और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे है कि 1 कास क्यू एक्स है, तो इसको हम लिख दें कि कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और कास स्क्वायर एक्स को देखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और कास स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखे, और ये तो कास एक्स है ही। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लिखें 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और इंटू कास एक्स तो है ही। देखिए 1 प्लस साइन एक्स से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये लाना है। चलिए यहाँ पर आइए, d2y/dx2। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स है, और नीचे है 1 माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब ऊपर नीचे जो है 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया कास एक्स। अब देखिए ये हो गया कास स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कास एक्स। देखिए कास एक्स से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो गया क्या, कास एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था, d2y/dx2, यही लाना था, प्रूव। तो कर लीजिए प्रूव, इम्पॉर्टेंट है, केवल सलूशन है। त्रिकोणमिति अगर आपको अच्छी तरह से आ रहा हो तो आप कर सकते हैं।
जल्दी से करिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। दिया है कि y बराबर 6 नंबर में y बराबर a cos log x प्लस b sin log x हो तो सिद्ध कीजिए d2y बाई dx2 x स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y बराबर 0। ये लाना है, प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए देखा जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये लाना है। कैसे लाया जाएगा, ध्यान समझिएगा कि अब हम देखेंगे कि y बराबर a cos log x प्लस b sin log x x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx a और इसका cos log x का करेंगे सॉरी, cos log x का log x के सापेक्ष होगा और फिर log x का x के सापेक्ष, यानी ऐसे cos log x का log x के सापेक्ष और log x का x के सापेक्ष प्लस b sin log x का log x के सापेक्ष और log x का x के सापेक्ष। यहाँ पे हो जाएगा a cos का माइनस होता है sin log x और log x का 1/x प्लस b sin का होता है cos log x, ठीक है, और log x का होता है 1/x। तो ये हो गया माइनस a sin log x, ठीक है, अपान x प्लस b cos log x। ये dy बाई dx समीकरण इसको 2 कर दें और इसको समीकरण 1।
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d2y बाई dx2, d2y बाई dx2। तो ये अंश और हर, तो नीचे तो हर का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए साइन लाग एक्स का, तो कास हो जाएगा, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं कास लाग एक्स, और लाग एक्स का 1/x, ठीक है। और हो जाएगा प्लस बी कास लाग एक्स का साइन माइनस हो जाएगा साइन लाग एक्स, और लाग एक्स का हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब देखा जाए तो ये 1/x एक्स स्क्वायर का इधर गुणा कर दिए हैं, क्यों एक्स स्क्वायर का इधर गुणा कर दें तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, और ये हो गया माइनस ए कास लाग एक्स और माइनस बी साइन लाग एक्स, और पूरे का बटा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये माइनस है, माइनस कामन ले लिया जाए, माइनस अगर हम कामन ले लें, ठीक है, माइनस कामन ले लें, इसमें हो जाएगा ए कास लाग एक्स और प्लस बी साइन लाग एक्स, बी साइन लाग एक्स, और पूरे का बटा एक्स, पूरे का बटा एक्स। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये 1/x है, यहाँ पर क्या है 1/x, यहाँ x है। अच्छा, एक चीज मिस हुआ है कि जब यहाँ पर हमने x सापेक्ष अवकलन किया तो अंश बटा हर, तो हर का तो स्क्वायर नीचे हो गया, ये तो अभी अंश का अवकलन किया है हमने, किसका अवकलन किया है अंश का, तो ये हर गुणे अंश का अवकलन, तो इसमें x का गुणा होगा। अभी माइनस देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ होगा, तो ये हर का अवकलन, तो हर का अवकलन तो x का 1 हो जाएगा, और ये इसी तरह लिखा जाएगा माइनस लिखकर, और यहाँ पर हम ये ऐसे लिख दें कि a माइनस a साइन लाग x प्लस b कास लाग x, और x का तो 1 हो जाएगा ना, x का तो इंटू 1, ठीक है। अब देखिए ये नीचे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणा हो गया, इधर आ गया, यहाँ पर इसे भी अभी लिखना पड़ेगा ना, तो ये तो केवल इतना है, इसके नीचे एक्स है और माइनस, यहाँ पे माइनस है, और जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ए साइन लाग एक्स, या माइनस ही रहने दें यहाँ पर, क्यों माइनस रहने दिया जाए, और ये माइनस में लिखें माइनस ए साइन लाग एक्स और प्लस बी कास लाग एक्स, बी कास लाग एक्स। अब देखिए यहाँ पे है क्या,
कि ये x है, नीचे क्या है x, तो ये x जो है यहाँ पर x है, dy बाई डी एक्स, देखिए dy बाई डी एक्स, तो ये माइनस कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर, तो ये y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, y, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a cos log x प्लस b sin log x, ये तो y हो गया ना, देखिए y है, ये y हो गया, और नीचे x है, इसके नीचे क्या है x, ठीक है, केवल इसी के नीचे x है, और माइनस ये लिखा गया है, तो ये dy बाई डी एक्स, जरा देखिए dy बाई डी एक्स समीकरण 2 में देख रहे हैं, ये dy बाई डी एक्स जैसे इतना है, तो इतने के स्थान पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दें। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम इधर लेके चले जाएं, इसे इधर लेके जाएं तो देखेंगे कि ये आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू और प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये माइनस ए कास log x प्लस बी साइन log x प्लस बी साइन log x, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ये ए कास log x, तो इसको y लिख दें और y अपन क्या x, ठीक है, y अपन क्या हो गया x। तो अब ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू और प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ये वाई अपन एक्स बराबर 0। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, जरा देख लें एक बार। ये log x का 1/x होगा। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पर जो ये x है ना, यहाँ पर x है, ये देखिए ये x है, ठीक है, तो ये भी x है, यहाँ भी तो x होगा ना, यहाँ x होगा, ये पूरा इंटू x, क्योंकि नीचे अंश गुण, हर गुणे अंश का अवकलन होता है, तो हर x होगा, तो ये x है, तो x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल y हो जाएगा, तो माइनस y इधर आएगा तो प्लस y बराबर 0। प्रूव्ड कर लीजिए। अंश, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर, तो लिखा जाता है हर गुणे अंश का अवकलन। तो देखिए ये हर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ना लिखकर बल्कि आप यहाँ लिख दीजिए हर x, हर गुणे अंश का यह अवकलन है, नीचे x स्क्वायर है, फिर ये पूरा बटा है, माइनस लिखा जाता है अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश तो यही लिखा जाएगा यहाँ पे, और हर का अवकलन तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखा गया, और नीचे हर का स्क्वायर तो x स्क्वायर, अब तिर्यक गुणा हो गया तो x स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पर x था और इसका अवकलन हो गया तो नीचे आ गया x, तो ये x और ये x कट जाएगा, और इसका x का अवकलन हुआ तो 1, तो यहाँ 1 हो गया, तो ये हो गया x इंटू, इसके जगह पर लिख दिया गया समीकरण 1 से, समीकरण 2 से लिखा गया, समीकरण 2 से, ठीक है, कि इतना के जगह पर x इधर आ जाएगा तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये y है समीकरण 1 से, ये y है तो माइनस y, अब ये y इधर चला गया और ये भी इधर जाएगा, तो माइनस से इधर जाएगा तो प्लस x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ माइनस y है, माइनस y भी इधर आएगा तो प्लस y बराबर 0। यही प्रूव करना था। प्रूव करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्या लाना है, ठीक है।
हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, हटा दें, जल्दी से कर लीजिए। चलिए आइए अगला नंबर देखा जाए। सात नंबर, y बराबर दिया गया है a cos क्यू थीटा, a cos क्यू थीटा ये x है, और y बराबर दिया गया है a sin क्यू थीटा। तो ज्ञात करना है d2y बाई dx2। चलिए इसका हम सबसे पहले x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष, ठीक है। और उसके बाद हम निकालेंगे y का भी थीटा के सापेक्ष, ठीक है। तो चलिए पहले dx जरा देख लिया जाए। यहाँ पे x बराबर a cos क्यू थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx बाई डी थीटा बराबर a 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस a 3 साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा dx बाई डी थीटा, समीकरण 1। तथा y बराबर a साइन क्यू थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी थीटा बराबर होगा a और साइन क्यू का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का cos थीटा। तो ये हो गया a 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा dy बाई डी थीटा। इसलिए dy बाई dx dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा। ये नहीं कि आप दो बार कर दीजिए दोनों का, तो गलत कर जाएंगे, याद रखिएगा। dy बाई डी थीटा बराबर ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे ये है माइनस 3a साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से स्क्वायर, cos से स्क्वायर, a से a कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, तो माइनस साइन बटा cos tan थीटा। अब ये देखिए dy बाई dx आ गया, dy बाई dx आ गया। क्यों? अब हमें क्या करना है कि ठीक है, ये तो आ गया। अब यहाँ पर एक बार पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो दोनों तरफ पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2, यही तो ज्ञात करना है। और यहाँ हो जाएगा tan थीटा का ऐसे, tan थीटा का थीटा के सापेक्ष और थीटा का x के सापेक्ष। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर d2y बाई dx2 और tan थीटा का तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर। अब हम देखेंगे कि डी थीटा बाई डी एक्स लाना है। हमें तो डी एक्स बाई डी थीटा पता है ना, डी एक्स बाई डी थीटा इतना है समीकरण। इसी को पलट दें, डी थीटा बाई डी एक्स करें तो ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का मान, तो इसी को पलट दें तो 1/, ठीक है, 3a साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है ये 3a साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर पहले से है तो 1 माइनस से माइनस कटेगा 1/3a, और यहाँ पर हो गया सेक टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, नीचे अभी साइन थीटा बचा, ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा, तो d2y बाई dx2 बराबर आ गया इतना। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला देखा जाए। 8वां दिया है कि y बराबर a साइन mx प्लस b कास mx। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, d2y बाई dx2 प्लस m स्क्वायर इंटू y बराबर 0, ये सिद्ध करना है। चलिए y बराबर a साइन mx प्लस b कास mx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर a साइन mx का कास mx हो जाएगा,
और इनटू एम एक्स का तो एम हो जाएगा प्लस बी कास एम एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एम एक्स और एम एक्स का एम हो जाएगा। तो यहाँ एम कॉमन ले लिया जाए तो ए कास एम एक्स माइनस बी साइन एम एक्स, ये है dy बाई डी एक्स, पुनः x के सापेक्ष इसको समीकरण 2 कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू बराबर यहाँ पे हो जाएगा m इंटू इसका निकालेंगे तो कास एम एक्स का कास एम एक्स का तो माइनस साइन एम एक्स और इंटू एम और माइनस बी साइन एम एक्स का कास एम एक्स और इंटू एम। अब यहाँ पे हो जाएगा m बाहर होगा तो m स्क्वायर माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो ये a साइन एम एक्स और प्लस b कास एम एक्स, यहाँ पर माइनस m स्क्वायर और ये देखिए समीकरण 1 से तो इसके जगह पर y रख देते हैं। यहाँ पर है d2y बाई डी एक्स टू माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू ये प्लस m स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। प्रूव कर लीजिए। ये है 8 नंबर। नौ नंबर देखा जाए y बराबर a साइन log x दिया है y बराबर a साइन log x तो सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स टू प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y बराबर 0। हमें पता है कि y बराबर a साइन log x, a साइन log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स ए साइन log x का तो कास log x हो जाएगा और log x का 1/x समीकरण 2 कर देते हैं इसको। ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण 2 कर दिया जाए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स टू बराबर ये देखिए कि ये 1/x हो जाएगा तो ये तो हर हो गया और ये अंश हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे a और इसका तो इसमें लिख देते हैं x इंटू कास log x का तो कास log x का क्या हो जाएगा तो कास log x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन log x, ठीक है, साइन log x और इंटू log x का 1/x
ठीक है, इंटू log x का 1/x और फिर माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में माइनस। अब अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश क्या है, तो कास log x है, कास log x और हर का अवकलन यानी 1 हो जाएगा x का और पूरे का बटा x स्क्वायर, हर का स्क्वायर। अब देखिए ये a बाहर था, ये x से x कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस a, एक्स स्क्वायर का इधर गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर d2y/dx2 लिख देते हैं, बराबर माइनस a साइन log x और ये x से x कट जाएगा और माइनस a cos log x, cos log x, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ये a log sin x समीकरण 1 से रखा जाए, a sin log x की जगह पर y तो माइनस y, और समीकरण 2 से यहाँ देखिए तो क्या है, a cos log x बराबर, तो x इधर आ जाएगा, x इंटू dy/dx, तो x इंटू dy/dx समीकरण 2 से। ये है x स्क्वायर d2y/dx2, इन दोनों को इधर लेकर आए तो x स्क्वायर d2y/dx2 और प्लस x इंटू dy/dx और प्लस y बराबर 0। प्रूव, जल्दी से प्रूव कर लीजिए इसे भी। ये 9 नंबर है। हो गया, इसके आगे चर्चा किया जाएगा कल मुलाकात होगी तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आपके चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा 5.7 का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। तो और भी जितने भी दोस्त यार हैं उनसे बता दीजिए, अब समाकलन भी हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति फीस जमा किया है वो अपना ईमेल आईडी दे देगा, क्योंकि द्वितीय पार्ट का क्लास सिर्फ वही करेंगे जो फीस जमा किए होंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।